नमस्कार दोस्तों। देखिए वैसे तो ग्रेड सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या क्या बदलाव हुए नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसको लेकर के मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे और कई विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया कि उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मनोविज्ञान में क्या बदला। दरअसल मनोविज्ञान में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं था जिसकी वजह से मैंने उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान में कोई बदलाव हुआ है और वो नहीं बताया गया तो मैं थोड़ा आप लोगों को इस संदर्भ में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मनोविज्ञान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मनोविज्ञान में जो बदलाव हुआ है वो नहीं के बराबर है और जो हुआ है उसकी एवज में उसको थोड़ा सा पाठ्यक्रम को स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 2018 में से जो हटाए गए टॉपिक हैं वो विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान। तो दोस्तों, इस लाइन को सिलेबस में नहीं लिखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हमें उन मनोवैज्ञानिकों के बारे में, उनके कोटेशंस के बारे में, उनके उदाहरणों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ में उनकी सामान्य परिचय को लेकर के तो हमें बात करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन हटने का मतलब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। एज इट इज़ आपको अपने पाठ्यक्रम को पढ़ना है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर मानवीय संज्ञान जो दिया हुआ इस टॉपिक को हटाया गया है। इसके स्थान पर इन्होंने खोल करके लिख दिया कि संज्ञानात्मक विकास। तो मानवीय संज्ञान का संबंध अगर हम देखें तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से होता है। तो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत ऑलरेडी पहले भी हम पढ़ा करते थे। पिछले पाठ्यक्रम भी जो है उसके अंदर इन चीज़ों को हम पढ़ रहे थे। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो इसमें नए टॉपिक जोड़े गए हैं उन नए टॉपिक के अंदर शिक्षार्थी का विकास वाले यूनिट में पूर्व में शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास शामिल था। अब इसके साथ संज्ञानात्मक और नैतिक विकास जोड़ा गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पहले भी हम पढ़ रहे थे। कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे होंगे पाठ्यक्रम में। इसके अलावा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे होंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, मनोविज्ञान में बहुत बड़ा ऐसा कोई बदलाव नहीं है जिसको लेकर के आपको चिंता हो, कोई टेंशन हो। जो पहले आप पढ़ रहे थे एज इट इज़ उसको पढ़ना है, कोई उसके अंदर काट छाँट नहीं करनी है। और ये है कि पहले उसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ पियाजे का सिद्धांत नहीं था, लेकिन क्या आपको पता है सेकंड ग्रेड में पियाजे के प्रश्न आते रहे। जब आते रहे तो इसका मतलब ऑलरेडी इसको हम पढ़ रहे थे और अब आगे भी हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, किसी तरह की कोई चिंता फिक्र आपको नहीं करनी है। मनोविज्ञान में जो पाठ्यक्रम हम पहले पढ़ रहे थे एज इट इज़ उसको पढ़ना है और किसी भी तरह से कोई नया इसके अंदर अमिटमेंट या बड़ा अमिटमेंट नहीं है, इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये था मनोविज्ञान में हुआ जो बदलाव है उसको लेकर के एक सामान्य सा विचार। मिलते हैं अगली फिर किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।